ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताओ? MS वर्ड की स्क्रीन दिख रही है? वाइट वाइट स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। अच्छी। हाँ, बोलो बोलो बोलो। कोई दिक्कत है तो बोलो। दिख रही। बताओ, कोई दिक्कत है? यस सर, मुझे नहीं दिख रही मुस्कान। अच्छा, नहीं दिख रही। तुम्हारा क्यों नहीं दिख रही यार? बाकी लोगों को दिख रही है? यस सर। यस सर। ऐसा क्यों नहीं दिख रही? क्या दिख रहा है तुमको? बताओ मुस्कान, क्या दिख रहा है? सर उसका नेट स्लो होगा। हाँ, ये हो सकता है। हम्म, जैसे ही दिखेगी बताना मुझे, ठीक है? तुम्हारा शायद नेट स्लो होगा, ये भी हो सकता है। हाँ, बाकी लोगों को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। मुस्कान, एक बार लीव करके ज्वाइन करो तो हो जाएगा। देखो, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये बस शुरू की क्लास में ही है। अभी आप सीख जाओगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब स्क्रीन दिख रही है तो बताओ। बताओ मुस्कान, दिख रहा है कुछ? नो सर। सर तुम्हें एक्चुअली टेलीग्राम पे ओपन करना नहीं आता, तो ना वहां पर ना बस वीडियो चैट लिखा हुआ है, मैंने उस पर टैप करा तो बस वीडियो चैट ऑन है मेरी। वीडियो चैट नहीं, रुक तुम जा, मैं ज्वाइन कर दिखाती लो। हूँ एक मिनट। तुम ज्वाइन करो, ज्वाइन। मेरी वीडियो पे देख लियो। अब दिख रहा है? बताओ। नो सर हम सर। किसी और ऐप पे नहीं ले सकते क्या क्लास? किसी और ऐप पे कैसे ले बताओ? उसमें तो बहुत सारी लिमिटेशंस सर होती हैं, जैसे। हाँ, बोलो बोलो। गूगल मीट और जूम वगैरह पे। उस पे ना लिमिटेशंस हैं। हम जैसे एक 1.5-2 घंटे की क्लास करनी है ना, नहीं कर पाएंगे। सर जूम पे हो जाएगी मेरी। एक, कौन बोल रहा है ये? सर मैं। मुस्कान। ऐसे मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है? मतलब ये तो सबको दिख रहा है, तो आपको क्यों नहीं दिख रहा है, ये सोच रहा हूँ मैं। अच्छा, ये याशिका, बताओ जरा, आपने क्या किया? मतलब ज्वाइन ही करना है ना? हाँ जी सर। तब तो मुस्कान, आप भी मतलब आपने ज्वाइन ही किया था ना? उसके बाद तो कुछ नहीं किया? नो सर, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। सर मैंने ना आपको स्क्रीनशॉट भेजा है सर, ऐसा दिख रहा है बस। एक मिनट, ये दिख रहा है। सर वो इनका नेटवर्क वीक होगा ना, तो टेलीग्राम फिर ब्लर कर देता है वीडियो को। ब्लर तो कर देता है, लेकिन कुछ तो दिखेगा। हाँ, वो ब्लर कर देता है, सर पता अभी है ये मेरे को। सुन लेंगी, अभी ये सुन लेंगी, उसके बाद डाउनलोड हो जाएगी, तो फिर क्लियर स्क्रीन पे भी देख लेंगी बाद में। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। कुछ नहीं दिख रहा ना आपको? सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, आप एक बार चेक करिए, मुझे वही स्क्रीन पे शो हो रहा है बस। हाँ, ठीक है, समझ गया मैं। हम्म,
तो यार ये आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे करेंगे तब भी ऐसे ही होगा। हाँ, सर यहाँ इसका बहुत नेट स्क्रीन भी बहुत छोटी छोटी दिख रही है मुझे तो। किसको दिख रही है छोटी छोटी स्क्रीन? आयशा? सर हाँ जी। छोटी मतलब कैसे, मोबाइल पे देख रहे हो आप? सर फोन पे तो है बट ना थोड़ी अजीब सी ब्लर ब्लर हो रही है। अभी वाइट स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ लेकिन ऊपर जो लिखा हुआ है ना वो ठीक से क्लियर वो नहीं है। अब क्लियर है ये जो लिख रहा हूं मैं? ये कैसा है? हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अरे ऊपर वाला ब्लर होगा, ये वाला क्लियर होगा। अगर आपका नेट ठीक है तो आपको ये क्लियर दिखेगा। हम्म। जो मैंने वीडियो डाला था सर वो वॉइस क्लियर तो दिख आ रहा रही था ना? है। हाँ। बस, तो ये भी दिख जाएगा। देखो वो शायद नेट की ही दिक्कत होगी आपकी, या फिर ये भी हो सकता है कि आप टेलीग्राम का अपडेट अपडेट करो, एक बार अपडेट करके ज्वाइन करो, फिर हो जाएगा। क्योंकि ये ओके जो है ना, ओके हाँ सर। मैं समझ गया सर। तो इसमें क्या है ना कि ये जो फीचर है लाइव क्लास वाला, लाइव स्ट्रीमिंग, इसमें पुराने अपडेट पे नहीं चलता, नए अपडेट करके शायद चलेगा। ओके सर। हाँ करो करो करो, चलो ठीक है। तब तक हम थोड़ा शुरू करते हैं, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? क्लास शुरू करें, बोलो। सर ठीक है, तो ठीक है, हम आज पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। देखो हमारा टारगेट है नीट। नीट के लिए फिजिक्स की हमें तैयारी करनी है। उसमें कैसे हमारे नंबर ज़्यादा आए वो हमें देखना है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं। जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग है उसका नीट हो जाता है। आप एक बार ये, आपने तो इस बार को सबने दिया ना, इस बार का नीट? यस सर। ठीक है, तो आपने नंबर वगैरह लगाए थे, कितने आ रहे हैं बताओ? सर नेगेटिव ले गया सब। नेगेटिव हो गए? हाँ मतलब जो सही थे ना उस वो तो सही मतलब हो गए सही वो, लेकिन ना नेगेटिव की वजह से वो कम हो गए सारे। तो कितने आ रहे हैं अब टोटल बताओ? देखो डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनके 30-40 नंबर आते हैं फिजिक्स में, और ऐसे भी हैं जिनके सर 80। हाँ बोलो बोलो। 300 कुछ आ रहे थे शायद। टोटल? मे बी। हाँ। अच्छा, और बिलाल तुम्हारे कितने आ रहे थे? सर 300 अराउंड ही आ रहे थे सर। 300? अच्छा, और याशिका आपके? सर मेरे भी ऐसे ही थे। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है? अब देखो जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एक तो एक ये कहीं किसी और बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वही पढ़ना है, जितना बता रहा हूँ उतना करना है, जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वही करने हैं, ठीक है? और ज़्यादा जगह अगर तुम पढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब हमें कम टाइम है हमारे पास, तो हमें कम टाइम में ज़्यादा अचीव करना है। तो उसको हम टारगेट मान के ऐसे पढ़ेंगे कि हमारा कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाए, ठीक है? तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं, ऐसे थोड़ी फिजिक्स ही पढ़ते रहोगे दिन भर। इसीलिए इफेक्टिव पढ़ो, कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो, ठीक है? ये बात है। चलो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स जो भी काइनेमेटिक्स में यूज होती हैं, जैसे कि डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ। अगर तुम्हें ये फॉन्ट अगर छोटा लग रहा है तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है? पढ़ा जा रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत होगी तो बता देना। और अगर तुम्हारा मान लो बीच में नेट बंद हो गया या कुछ हो गया तो इसकी तो रिकॉर्डिंग चल ही रही है, वो रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जो तुम्हारा मिस हो जाएगा वो देख लेना, ठीक है? ओके सर। ठीक है,
तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो, कभी भी कुछ भी हो, तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? तुरंत। ऐसे मत सोचना कि बाद में पूछूंगा, बाद में फिर वो दिमाग से निकल जाता है। ओके सर। देखो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स आती है। देखो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बेसिक आता है कि नहीं आता? बताओ। यस आता सर। है? हाँ ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई जो 12वीं सर पास है, बता दीजिए इसका। बता दूं कौन बोल रहा है ये? किसने बोला ये? सर मैंने। अच्छा ठीक है, बता दूं। तो बेसिक मैथ पढ़ा दूं पहले? बोलो थोड़ा सा। जी सर। यस सर, यही कह रही थी मैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, आज की क्लास में बेसिक मैथ्स ही कवर कर लेते हैं। इसको हटाओ फिर। सर बेसिक मैथ्स और ग्राफ्स वगैरह है ना, वो वाले बता दीजिए आप। सब कुछ बता दूंगा। बेसिक मैथ्स में जो जो कुछ है, जितना भी मैथ्स का फिजिक्स में यूज होगा, वो सब बता रहा हूँ मैं, ठीक है? आज की क्लास में मैथ्स ही पढ़नी है हमको। ओके सर। ठीक। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। ऐसे तो तुमने पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी कोई भी इक्वेशन, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है? ये ए बी सी, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, कोई नंबर वगैरह होंगे, और एक्स जो है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। और ऐसा तुमको बहुत बार मिल जाएगा, कभी टाइम निकालना होगा, कभी कुछ डिस्टेंस निकालना होगा, कुछ निकालना होगा, ठीक है? तो इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? एक तो तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट का, जो कि तुमने 10th में शायद पढ़ा होगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो कि यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर -4t -5 इक्वल टू 0, ठीक है? ऐसा, सॉरी, ये एक्स ही मान लो ना। एक्स स्क्वायर -4x -5 इक्वल टू 0, एग्जाम्पल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? स्प्लिट से कर सकते हैं, स्प्लिट मेथड से। आयशा बताओ कैसे करेंगे? सर 5 और 1 के लेंगे ना। 5 और 1। अच्छा मुस्कान, आपको दिख रहा है सब? यस सर। अच्छा, वही वही दिक्कत थी अपडेट की, ठीक है? अब तो ठीक है, अच्छी बात है। देखो, ये आपने 10th में पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर -5x +x, इसको ऐड करके ये कितना आ रहा है? -4x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -5x²। तो ये तरीका मिडिल टर्म स्प्लिट, ये शायद आपने पढ़ा भी, ये भी नहीं आता तो लेकिन इसको कैसे करते हैं? तो फर्दर आगे सॉल्व करना है, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो। सर आपकी एक्स वॉइस माइनस, क्लियर नहीं आ रही, कट रही है बार-बार। कट रही है, बाकी लोगों को आ रही है? यस सर। देखो मेरे पास जो नेट है, मैंने तो ब्रॉडबैंड लगा रखा है, तो उसमें नेट तो ठीक चल रहा है। मेरा नेट तो ठीक है शायद। आप किसने बोला वैसे? सर मैंने। किसने? मुस्कान? अच्छा। नो सर, आयशा ने बोला। आयशा। आयशा, आयशा, अच्छा। आपका लो चल रहा होगा। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है। अब आ रही है, अच्छा। तो देखो यहाँ पे क्या है। हाँ ठीक है, कभी बीच में दिक्कत हो जाए तो बोल दिया करो। वैसे तो मतलब मेरा नेट ठीक है, शायद आपका नेट ही स्लो होगा, उस वजह से दिक्कत होगी। लेकिन अगर कोई चीजें मिस हो जाती हैं तो आप
बाद में इसको रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। चलो इसको देखो कैसे कॉमन ले लिया, x माइनस फाइव हो गया प्लस वन एक्स माइनस फाइव। इसको कैसे करेंगे, x माइनस फाइव और x प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये मेथड आपने पढ़ रखा है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी बता रहा हूँ एग्जाम्पल लेके। x की वैल्यू एक फाइव आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई माइनस वन। तो x जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हमेशा दो वैल्यू आती है, ठीक है। यहाँ पे फाइव और माइनस वन आ गई। ऐसे करते हैं सॉल्व। दूसरा तरीका क्या है, अगर इसी को सॉल्व करना है हमको, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। और यहां पे सारी वैल्यू डाल दो। जैसे कि यहाँ पे ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू यहाँ पे, इससे कंपेयर करो। ए की जगह क्या लिखा है, इससे कंपेयर करेंगे तो ए वन है, बी माइनस फोर है और सी माइनस फाइव, सी माइनस फाइव। अब इन सबको यहां डाल दो, एक्स आ जाएगा। एक्स इक्वल टू फोर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन माइनस फोर इंटू ए कितना है वन, और उसके बाद मल्टीप्लाई में फिर सी कितना है माइनस फाइव अपॉन टू इंटू वन। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर प्लस माइनस रूट, ये कितना हो जाएगा सिक्सटीन, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर फाइव जो ट्वेंटी, ठीक है, अपॉन टू इक्वल टू ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन कितना होता है थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स का रूट कितना होता है सिक्स, तो ये हो जाएगा फोर प्लस माइनस सिक्स अपॉन टू। तो एक बार आप प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, ऐसे ही करते हैं। प्लस लोगे तो कितना आएगा, फोर प्लस सिक्स टेन, टेन बाय टू फाइव हो जाएगा। और एक बार आप माइनस लोगे तो कितना आएगा, फोर माइनस सिक्स माइनस टू बाय टू माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो आप सीधा ये लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है जैसे हम करते हैं ना ए प्लस बी का स्क्वायर, या इसको खोलना, कैसे खोलते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये तो सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन अगर ए प्लस बी सर की पावर, हाँ बोलो बोलो। सर मुझे एक बहुत बेसिक सी चीज पूछनी थी मैथ से हाँ रिलेटेड। हाँ बताओ बताओ। सर जैसे कि हमारा जो आंसर आता है वो फ्रैक्शन में आता है, हाँ जैसे सेवन अपॉन में फाइव बाई थ्री या सेवन बाई थ्री अपॉन में फाइव, तो सर उसमें कुछ डिजिट्स को ऊपर ले जाते हैं। अच्छा ठीक है, देखो ठीक है वो बता देता हूँ मैं। मान लो कि टू बाय थ्री अपॉन सेवन बाय फाइव, ये है, ठीक है। तो इसमें एक होता है ये बड़ा वाला बार डिवाइड, एक और दो होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो जो बड़ा वाला होता है उसके जो अगल बगल है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वो नीचे रहते हैं डिनोमिनेटर में, और जो फाइव है वो टू के साथ चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब फाइव सबसे ऊपर चला जाएगा, टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा, टेन बाय ट्वेंटी वन। सही है कि नहीं, ये ठीक है। एक और और एग्जांपल देखो, सर जैसे अगर हमारे पास हो जैसे ट्वेंटी हाँ, सेवन अपॉन में नाइन बाई ठीक है ठीक फाइव। है, फाइव अपॉन, ऐसे समझ लो थ्री बाय फोर, फाइव अपॉन थ्री बाय फोर, तो बड़ा बार यहां पर, तो फाइव के नीचे कितना लिखा हुआ है, वन। फाइव को ऐसे लिख सकते हैं ना, फाइव अपॉन वन, तो थ्री चला जाएगा यस वन सर। के साथ, और फोर चला जाएगा फाइव के साथ, तो कितना आ जाएगा, ट्वेंटी अपॉन, ट्वेंटी अपॉन थ्री, ठीक है। यस सर। आपको ये देखना है कि बड़ा बार किधर है, वो कैलकुलेशन जब करोगे ना, कोई दिक्कत आएगी मैं बता दूंगा तब, ठीक है। ये अब हो गया क्लियर। ओके सर।
हाँ, तो देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब कि a प्लस बी का स्क्वायर आपने देख रखा है, पढ़ रखा है। ऐसी a प्लस बी की पावर अगर मैं बोलूं 10, तो उसको खोलना मुश्किल हो जाएगा। उसको एक बार खोल भी सकते हो, लेकिन a प्लस बी की पावर मैं बोलूं -0.7, उसको नहीं खोल पाओगे। अगर ऐसे बोलूं कि 1 प्लस एक्स की पावर 0.7, अब क्या करोगे? नहीं, इसको खोल नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसी को खोलने को बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसके फॉर्मूले होते हैं। तो वही फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, 1 प्लस एक्स की पावर n अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आप लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। और ये कब लिखोगे? इफ x अगर 1 से बहुत छोटा है, और अगर 1 माइनस एक्स की पावर n ऐसा है कुछ, इसको आप लिख सकते हो, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स, इफ x 1 से काफी छोटा है, ठीक है। तो यही फिजिक्स में यूज होगा होगा तो, और कुछ बाइनोमियल के अंदर और कुछ भी यूज नहीं होगा, यही होगा। इसको याद रखना है। 1 प्लस एक्स की पावर n को हम सीधा लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, अगर x जो है 1 से छोटा है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, 1 प्लस 1 प्लस मान लो 0.02, ठीक है, उसकी पावर कितना ले लें? -0.3 ले लो, चलो ठीक है। माइनस कुछ भी ले सकते हो, एन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो एक्स है वो 1 से बहुत छोटा है, ठीक है। तो अब हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस एन कितना है? -0.3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स कितना है? 0.02। तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 0.006, ठीक। अब ये कितना हो गया? 1.006। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आप ये लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे कभी कभी आ जाएगा, ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं हम, जी की वैल्यू निकालते हैं तो वहां पे यूज होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सबको? बताओ। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री, ठीक है। टिग्नोमेट्री में हमें पता होना चाहिए कि बहुत बेसिक चीजें हैं। अच्छा, ये बताओ कि किस किस के पास मैथ्स नहीं थी 11 12 में? बिना मैथ्स वाले कौन कौन थे? यस सर। सर मैं हाँ बिलाल, तुम्हारे पास मैथ्स नहीं थी, और कौन है? सर आयशा। मेरे मेरे पास पास नहीं भी नहीं थी। नहीं थी, नहीं थी, ऐसे किसी के पास नहीं थी। अच्छा, ऐसा कोई है जिसके पास है, थी मैथ्स? सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बताओ बताओ। सर क्लास अल्टरनेटिव होगी या फिर डेली होगी? देखो अभी तो ऑल्टरनेटिव होगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो डेली भी कर लेंगे, जैसी अच्छा जरूरत सर वैसी डेज क्लास। हाँ बोलो। डेज डेज यही है, डेज मंडे, MWF, ओके। ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर उसकी टेंशन मत लो, मैं तो 1.5 से 2 घंटे ही पढ़ा दूंगा, नहीं सर ठीक है। वो कंफर्म कर देते ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो वो तो देखी जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हम ग्रुप की चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग थोड़ी चेंज कर ली, जैसे तुम बोलोगे वैसा कर लेंगे, ठीक है। सुबह का टाइम सही है, क्योंकि बाकी टाइम में लोगों के पास दूसरे काम भी होते हैं। देख लेंगे, कोर्स अगर धीरे धीरे चल रहा होगा, मतलब अगर टाइम अगर हमें लगेगा कि कम है, तो हम जल्दी जल्दी भी क्लास कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूंगा संडे को, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो सर। ठीक है। टिग्नोमेट्री में हमें पता होना चाहिए
कि क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सारे छह, ये सारे पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, ऑल पॉजिटिव, ठीक। और यहाँ पे साइन और कॉस कोसेक ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे टेन और कॉट ये पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव। और यहाँ पे कॉस और सेक ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जो कि यहाँ पे साइन और कॉस कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव होगा। यहाँ पे का मतलब क्या हुआ कि इस क्वाड्रेंट में। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि जैसे थीटा है, थीटा 240, बताओ जरा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहेगा एंगल? सर थर्ड वाले में। थर्ड वाले में आ जाएगा ना। देखो ये 0 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री, इतना तो पता ही होगा। और 180 डिग्री, कुछ अगर नहीं भी पता तो बता देना। और ये हो जाता 270 डिग्री। फिर दोबारा ये घूम गए, जैसे कि मान लो यहां से घूमते हैं तो एंगल बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, 90 डिग्री पे आ गए। फिर और घूमता है और बढ़ता है तो 180 डिग्री हो गया पूरा, इतने को 180 बोलते हैं। और ये 270 हो गया, फिर घूम के वापस जाएगा तो फिर 360। और तो 0 और 360 डिग्री एक ही जगह पे है, ठीक है। हाँ, और हमें इसी 0 से 360 के बीच में ही एंगल देखना है, मतलब यही होगा वो एंगल। इससे ज्यादा भी एंगल होते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में हमें इसी पे स्टिक रहना है कि एक साइकिल में जितने एंगल है 0 से 360 के बीच में ही। अब देखो, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब दूसरी चीज कि अगर मैं आपको बोलूं कि साइन 240 निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई? साइन 240, अच्छा आपको ये तो याद है ना, साइन 30 60 45 90, इनकी वैल्यू तो याद है ना सबकी, वो जो 10th में टेबल पड़ी थी, सारी वैल्यू याद है? यस सर। हाँ, वो सर याद मैं होनी तो चाहिए। मतलब जो टेबल को लर्न करने की 10th में ट्रिक करी थी ना सर, मैं उसी से निकाल पाती हूँ, टिप्स पे याद नहीं हो पाती। कोई बात नहीं, वो जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगी। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें, जैसे कि कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। साइन 90 - थीटा, ये 10th में पढ़ा है, कितना होता है बताओ जरा, कितना होता है? मुस्कान बताओ कितना कॉस होता है? थीटा। कॉस थीटा कॉस्ट। होता है ना, पढ़ा है ना। हाँ, ये पता होना चाहिए। देखो ये 10th में तो तुमने पढ़ा है, साइन 90 - थीटा ये कुछ होता है, लेकिन 90 + थीटा भी होता है, 180 + थीटा भी होता है, इसीलिए मैंने बताया 180 + थीटा भी माइनस थीटा भी। ऐसे ही 270 ± थीटा दोनों होते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे, अगर बड़ा एंगल 90 - थीटा तो इसलिए तुमने पढ़ा 10th में क्योंकि वो 10th में जितने भी एंगल थे सब 0 से 90 के बीच में थे। लेकिन अब 90 से ज्यादा भी हो सकते हैं एंगल, 180 से ज्यादा, या कोई भी एंगल हो सकता है पूरे 0 से 360 के बीच में। तब उसमें कैसे फॉर्मूला लगाएं? तो उसमें देखो, यहाँ पे अगर 90 ± थीटा है, ठीक है, या फिर 180, 180 270, 270 ± थीटा, अगर ऐसा है तो फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। साइन का मैं एग्जांपल भी लूंगा, उससे ज्यादा क्लियर होगा। साइन का हो जाता है कॉस, ठीक है, और कॉस का हो जाता है साइन। टेन का हो जाएगा कॉट, और कॉट का हो जाएगा टेन। और सेक सेक का हो जाएगा कोसेक, कोसेक का हो जाएगा सेक, ठीक है। अगर एंगल आपके ऐसे हैं कुछ 180 ± थीटा, या फिर 360 ± थीटा, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। वही रहता है सेम, जैसे साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा। इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं अभी, ठीक है।
जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, चलो जैसे मान लो साइन 240 ही हम बात कर रहे थे। साइन 240 डिग्री हमको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालें? पहले इसको ब्रेक करेंगे। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे लिख सकते हैं इसको ब्रेक करके? या तो 180 प्लस समथिंग या 270 माइनस समथिंग। कैसे लिखे बताओ? इसको लिख सकते हैं साइन, जैसे मर्जी लिख लो, आंसर वही आएगा। दोनों तरीके से बता देता हूं। एक बार हम लिख सकते हैं 180 प्लस 60, क्या लिख सकते हैं ऐसे? यस सर। हाँ। अच्छा, तो अब 180 प्लस समथिंग मतलब ए थीटा है, 180 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा। ठीक है, पहले ये देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ। सर नेगेटिव। नेगेटिव होता तो नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा। और उसके बाद ये देखो कि 180 प्लस थीटा ये फॉर्मूला लग रहा है। तो 180 प्लस माइनस थीटा पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है, मतलब साइन का साइन रहेगा तो साइन का साइन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 180 यहां पर है, 180 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो माइनस साइन, आगे क्या होगा? थीटा, जो भी थीटा है वो यहां आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, ऐसे करना है। जो भी थीटा है यहाँ पे 180 प्लस जो भी थीटा है, जो भी एंगल है वो यहां गया। अब साइन 60 इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। ये 10th में पढ़ी आपने, साइन 60 होता है √3/2, तो माइनस √3/2 हो जाएगी वैल्यू किसकी? साइन 240 की। ठीक है, अब इसको हम दूसरे तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? साइन ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम 270 माइनस कुछ कर सकते हैं। कितना करें? सर 270 माइनस माइनस 30। 270 माइनस 30 इक्वल टू क्या? अब ये फॉर्मूला लगेगा 270 माइनस, अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, ये तो नेगेटिव है तो नेगेटिव तो आना ही है। अब ये देखो 270 माइनस थीटा फॉर्मूला लगा रहे हो आप, 270 प्लस माइनस थीटा पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन का कॉस हो जाता है, इसका चेंज हो जाता है। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। कॉस लिख दो। ठीक है, और फिर जो थीटा है वो थीटा यहां आ जाएगा 30। और कॉस 30 कितना होता है? √3/2, तो आना वही है माइनस √3/2। ठीक है, सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं तो पूछ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर इसका मतलब क्या था जो आपने लिखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिमेन सेम, अगर 180 प्लस माइनस थीटा हो हाँ या जैसे, 360? हाँ मतलब अगर साइन है ना यहाँ पे, तो साइन का साइन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, सर लेकिन यहाँ पे तो हमने माइनस लगा दिया। किधर माइनस? यहाँ पे साइन का मतलब, साइन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा। साइन मतलब SIN, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सेम रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे यस देखो सर। 270 पे साइन का चेंज हो गया ना, मतलब साइन मतलब SIN, साइन थीटा कोस थीटा, वो साइन का कॉस हो गया, वो चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 270 में फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, यस सर। हाँ ये बात है। तो ऐसे आप कितर कोई भी एंगल निकाल सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, टेन टेन 150, टेन 150। ठीक है, तो बताओ उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? फिर निकाल के दिखाओ जरा। 80 बता माइनस पाओ तो। 30। तो फाइनली वैल्यू क्या आएगी? टेन इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 180 माइनस 30। अब 180 देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और 180 पे फॉर्मूला लगा तो 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, तो टेन का टेन ही रहेगा। और 30 तो है ही एंगल, वो आ जाएगा इधर।
और tan 30 कितना होता है? -1/√3। ठीक है, ये बात ऐसे करना है। सर जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 180 और 360 को उड़ा देते हैं, मतलब जिसके साथ है बस उसको लिखते हैं। हाँ, जो थीटा है वो थीटा यहाँ पे आएगा 180 के साथ में या जिसके भी साथ में। ये जो एंगल है ये वाला आएगा इधर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख लो 90 + 60, दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। 90 + 60 तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो tan नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ जाएगा। और 90 पे 90 ± थीटा पे यहाँ देखो 90 ± थीटा पे क्या होगा? tan का कॉट हो जाना चाहिए, तो कॉट और जो थीटा है 60 वो यहाँ आ जाएगा। कॉट 60 भी 1/√3 होता है, तो आना तो उसको वही है 1 - 1/√3। ठीक है, ये हो गई बात। ये आगे समझ में? ऐसे करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई वैल्यू निकालनी हो, कुछ भी निकालना हो, ऐसे निकालना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो बताता हूँ जो जो यूज होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि sin² थीटा + cos² थीटा, a sin² थीटा + a cos² थीटा क्या होता है? बताओ क्या होगा? 1। सब होता है। अरे a होगा, a कॉमन ले लो ना, तो sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है, तो a नहीं आएगा इसका, क्यों? यस सर। हाँ, sin2 थीटा ये क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा, ये भी याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, और cos2 थीटा क्या होता है? cos² थीटा - sin² थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने हैं। और एक और फॉर्मूला है sin a + b, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मतलब 2-4 फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं, बस बस इतने ही है, 4 ही हैं। sin a cos b + cos a sin b। ठीक है, इतने फॉर्मूले याद रखोगे तो इतने का यूज होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब एंगल के बारे में कुछ बताता हूं। देखो एंगल जब भी हमें यूज करने हैं ना, अब देखो वो डिग्री विग्री में हम यूज नहीं करते, जहां पे भी फॉर्मूले हम रखते हैं, जैसे थीटा = L/R है, ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने? किसी ने पढ़ा फॉर्मूला? ये देखा है कहीं? यस सर। ये फॉर्मूला है, इसमें थीटा जो है हम डिग्री में नहीं रखते। जैसे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री नहीं रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 60 नहीं रख देंगे, वो गलत हो जाएगा। हमें रखना है रेडियन में, तो थीटा की वैल्यू हमें रेडियन में पता होनी चाहिए। जैसे 180 को बोलते हैं पाई, 360 को बोलते हैं 2 पाई, 60 को बोलते हैं π/3, ऐसे 90 को बोलते हैं π/2। ये पता है कि नहीं पता? यस सर पता है। 360 डिग्री कितने के बराबर होता है? 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा? 2 पाई/360। मतलब इसको काट लो, 2 से काट जाएगा तो π/180 हो जाएगा, π/180 रेडियन। ठीक है, तो अब कोई भी एंगल निकालो, चाहे 60 डिग्री निकालना है, 1 डिग्री इतने के बराबर, तो 60 डिग्री π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 अभी कट जाएगा, π/3 रेडियन। तो हमें मैक्सिमम जगह पे वैल्यू जो है वो रेडियन में रखनी होती है। कहीं कहीं पर डिग्री में भी चल जाता है, लेकिन रेडियन में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। और हमारे एंगल जो है ना कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कि 1 मिनट का एंगल, 1 मिनट या 1 सेकंड का एंगल,
जैसे घड़ी चलती है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, वैसे ही 1 डिग्री में कितने होंगे? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने होंगे? 60 सेकंड। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो आपको दे रखा है 18 सेकेंड्स, 18 सेकेंड्स दे रखा है, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 18 सेकेंड को पहले करेंगे हम डिग्री में कन्वर्ट। कैसे होगा? ये ऐसे ही है जैसे कि सेकंड को घंटे में चेंज करते हैं। यहाँ पे समझ लो कि जो घंटा है वो डिग्री है, तो सोचो कि यहाँ पे हम सेकंड को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इक्वल टू 18 बाय, अगर मैं 60 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? अगर मैंने इस सेकंड को 18 सेकंड को 60 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा बताओ? सर मिनट सर बन जाएगा। मिनट बन जाएगा, हाँ। जैसे घड़ी में होता ही है, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दूं। अब अगर मैंने इसको 18/60 और दोबारा से 60 से डिवाइड कर दिया, फिर ये क्या बन जाएगा? सर डिग्री। डिग्री बन जाएगा। और उस डिग्री को अगर मैंने π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर क्या बन जाएगा? सर रेडियन। बस ऐसे ही है, π/180, खत्म कहानी। तो ये बन गया हमारा रेडियन, ये हो जाएगा। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको काट वाट लो जो भी है, मतलब ये तो निकल जाएगी वैल्यू। तो हमें हमें पता होना चाहिए कि सेकंड से रेडियन पे कैसे जाना है या मिनट से कैसे जाना है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, कभी कभी यूज हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे एंगल हैं। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हुआ? आपने 10th में पढ़ा होगा, जैसे कि इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। x + 2y = 4। ठीक है, ऐसी इक्वेशन 2x - 3y कुछ भी है, ऐसी इक्वेशन आपको अगर दिख गई तो उसका मतलब समझ जाना कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और उसका ग्राफ वगैरह भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ग्राफ? जैसे इसी को बनाना है हमको। ठीक है, तो ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में पता है ना, कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता है? पता है? यस सर। हाँ, जैसे कि मैं पूछता हूँ -2,4 किधर आएगा? किधर आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सर सेकंड में। सेकंड में आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये सेकंड में आ गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं ऐसे ही, यहाँ पे देखो इसको बनाते कैसे हैं, कैसे बनाएंगे इसको? x को एक बार 0 डालो, y कितना आएगा? 2 आ जाएगा, 2। बताओ। x को 0 डालोगे तो y 2 आएगा, यस सर। और एक बार y को 0 डालोगे तो x कितना आएगा? 4। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, एक कोऑर्डिनेट हो गया 0,0,2, और एक कोऑर्डिनेट हो गया 4,0। तो ये लाइन बनाने के लिए दो ही कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, तो दो कोऑर्डिनेट बना लो। 4,0 किधर आएगा? इधर आएगा, और 0,2 इधर आ जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये बन गई लाइन। ऐसे बनाना है। ठीक है, ये बात है। ठीक, अब इसमें क्या है ना, एक चीज ये पता होनी चाहिए आपको कि अगर मैं किसी भी लाइन की इक्वेशन को ऐसे लिखूं, y = mx + c, अगर मैं इस लाइन को या किसी भी लाइन को ऐसे लिख दूं कि एक तरफ y ले जाओ और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, तो यहां पे जो x के साथ है, x के साथ, इसको बोलते हैं स्लोप। मतलब मैं बताऊंगा स्लोप मतलब
टेन थीटा। और थीटा क्या है? वो जो लाइन एंगल बना रही है। थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है स्लोप। इसका एग्जांपल भी लूंगा मैं। और सी क्या चीज है? सी है आपका, सी इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। ये y इक्वल टू एक्स प्लस फोर, ऐसे मान, y इक्वल टू एक्स प्लस फोर। ठीक है, तो यहां पे स्लोप कितना है? जो x के साथ लिखा हुआ है, x के साथ कितना है? वन। तो स्लोप कितना हो जाएगा? वन। तो m की वैल्यू वन है, और वही हमारा स्लोप है, और वही है टेन थीटा। तो यहां से थीटा निकल जाएगा। थीटा जो हमारे लाइन बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो टेन थीटा अगर वन है तो थीटा क्या होगा? बोलो। टेन थीटा वन है तो थीटा क्या होगा? कितने एंगल पे होता हो? 45 पे होता है कि नहीं होता? क्यों? ठीक है। यस सर। हाँ, इससे पता चलता है कि लाइन कितना एंगल बना रही है। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है? फोर। मतलब वो वाई पे कहाँ काट रहा है? तो बना लेते हैं, देखो इसको कैसे बनाते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स, और ये 45 डिग्री बना रहा है। पहले तो हम देख लेते हैं लाइन जो है वो वाई एक्सिस को कहां पे काट रही है। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस मतलब लाइन वाई एक्सिस को कहां पे काट रही है? तो कहां पे काट रही है? फोर पे। तो वाई एक्सिस को फोर पे काट रही है, प्लस फोर प्लस है, तो ऊपर की तरफ काट रही है। ठीक है, और और ये बना रही है 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो लाइन बन जाएगी ये वाली। फोर्टी फाइव। तो जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री बना रही है। तो ये हो गई हमारी लाइन। ठीक है, तो ऐसे हमको पता होना चाहिए कुछ एंगल। लाइन बनाना ऐसे आना चाहिए, स्लोप का पता होना चाहिए कि लाइन कितना एंगल बना रही है। ठीक है, ये है बेसिक। सर आपको बट ये कैसे सर, पता लगता है कि वो पॉजिटिव के सर साथ बना रही है? 45, बोलो बोलो। सर जो वो आपने डेफिनेशन 45 यही है का कि पॉजिटिव के एंगल साथ बना रही बनाया, सर फर्स्ट है। हाँ, क्वाड्रेंट में नहीं चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं? अच्छा ठीक है। देखो अगर मैं ऐसा बनाता, तुम ये बोल रहे हो ना कि ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है। यस। ये 45 है ना? यस सर। हाँ, देखो यहाँ पे क्या है ना, तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ, इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ यहाँ पे। अब लाइन तो ये रही, लाइन ये है ना, यस सर। इसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कहाँ है? कहाँ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन? इस तरफ है कि राइट है कि लेफ्ट है? सर लेफ्ट, राइट है, राइट है। राइट है ना? तो राइट से लाइन का एंगल बनाओगे तो क्या 45 आएगा? नो सर। नहीं, इसीलिए ये नहीं हो सकती लाइन। अब यहाँ पे देखो, ये लाइन मैंने क्यों बनाई? क्योंकि यहाँ पे खड़े हो जाओ। अब बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहाँ है? ये रही, राइट की तरफ है। अब उस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन की तरफ का एंगल बनाओ। कितना? 45 बन गया। ओके सर। ये है बात। ठीक है, इसको रखना। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वो एंगल 90 से ज्यादा आ रहा है, 45 नहीं बन रहा। हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही हमको लेना है। ठीक है, ओके सर। ओके। हाँ। अपना ऑडियो ऑफ कर दो, थोड़ा शोर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लाइन बताओ जरा, x इक्वल टू 2,
बताओ क्या ये लाइन है? सर सर लाइन है बट इसमें इंटरसेप्ट तो है नहीं। हाँ, लाइन पता है कैसी लाइन है ये ऐसी लाइन है पैरेलल टू वाई, एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ भी है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो एक्स इक्वल टू टू, एक्स टू कहां पर है? जैसे 2,0 पकड़ लो पहले, एक्स टू कहां पर है? यहां पर है 2,0 टू। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं y इक्वल टू -1। बट सर हाँ बोलो बोलो। सर ये तो पॉइंट होगा, और अगर लाइन बनाने के लिए तो मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, बट ये तो एक ही पॉइंट है। अरे एक ही पॉइंट है और दूसरा एंगल चाहिए होता है। लाइन तो एंगल से भी बन जाती है। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट से बनाया क्या? हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और एंगल देख लिया और एंगल बना दिया। यहाँ पे हमें अपना ऑडियो और बंद करो। देखो यहाँ पे क्या है ना, अ, एक पॉइंट है और हमें पता है कि उस वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो एंगल कितना हो गया उसका एक्स एक्सिस के साथ? 90। तो पॉइंट ए से भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ ठीक है चलो। अब देखो जैसे y इक्वल टू -1 है तो ये क्या चीज है? ये भी एक लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। -1 से पास कर रहा है वो, पैरेलल टू, जैसे कि ये y है, ये x है। तो -1 यहां पर होगा y, 0, -1 और उसके पैरेलल किसके? एक्स एक्सिस के। ठीक, तो कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि भाई एक ही वेरिएबल है, x इक्वल टू 2, या वेलोसिटी इक्वल टू 2 है या टाइम इक्वल टू समथिंग है, तो ऐसे ही हमको लाइन बनानी है। ठीक है, ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशंस होती हैं कैसे? y इक्वल प्लस एक्स प्लस, या तो पैराबोला ऐसा होगा, ठीक है, या तो पैराबोला ऐसा होगा ay² प्लस by प्लस c। कैसे पता? देखो यहां पे अगर मैं इस चीज को हटा दूं, ax² को हटा दिया अगर मैंने, तो बचा क्या? y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी। मतलब ये तो लाइन बन जाएगा, है ना? तो अगर ये ना होता तो ये लाइन होती, ये इक्वेशन लाइन की होती। अब एक वेरिएबल का स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो याद रखो दो वेरिएबल है यहाँ पे, एक्स और वाई। एक वेरिएबल का स्क्वायर हो जाता है तो पैराबोला बन जाता है। या तो वो वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है वाई, उसका स्क्वायर हो गया। या तो पैराबोला वाई ऐसी होगी या तो ऐसी होगी। ठीक है, और हम देख लेते हैं इसमें, अगर ये वाई इक्वल टू पहला वाला पैराबोला कैसा होगा, ये वाला पैराबोला या तो ये वाई की तरफ होगा या तो -y की तरफ होगा। ठीक है, मतलब इसका माउथ पैराबोला होता कैसा? ऐसा होता कुछ। या तो ये इसका माउथ ऊपर होगा या तो नीचे होगा, ऊपर नीचे ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, या तो ये नीचे होगा ऐसे, या तो ये ऊपर होगा नीचे होगा, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है ये, यहां वहां इधर उधर, एक क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, कहीं भी हो सकता है। वो डिपेंडिंग अपॉन क्या वैल्यूज है एबीसी की। ठीक, तो ये ऊपर कब होगा? जब ए पॉजिटिव होगा। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ होगा, और ए नेगेटिव हो गया तो ये पैराबोला नीचे की तरफ हो जाएगा। इतना याद रखना बस। और अगर ऐसी इक्वेशन है तो फिर पैराबोला कैसा होगा?
या तो वो x की तरफ होगा या तो माइनस x की तरफ होगा, ठीक है, या तो वो ऐसा होगा या तो फिर ऐसा हो जाएगा। अगर x की तरफ होगा तो a अगर पॉजिटिव होगा तो x पॉजिटिव x की तरफ, a नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव x की तरफ। और ये कहीं भी हो सकता है, मतलब इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ये पॉजिटिव हो गया या यहां बना लो, इसको बना लो ऐसे, ए नेगेटिव हो जाएगा ये वाला, ठीक है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स की तरफ, नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स की तरफ, ए से डिसाइड हो जाएगा किधर है, ठीक है। तो इसकी मतलब इसको चीज याद रखना क्योंकि ग्राफ में यूज हो जाता है ये सारी चीजें। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या चीज है ना, इसको बोलते हैं टुकड़े करना, ठीक है। मान लो कि आपके पास कोई कर्व है, कुछ भी हो सकता है, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल वर्कल, कुछ भी। तो उसके उसके सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर एक बार पैराबोला वाली बात दोबारा बता दीजिए। अच्छा जी, ये वाला, ये जी। हाँ जी। देखो, जब भी फिजिक्स में ऐसी कोई इक्वेशन आएगी तो या तो इक्वेशन ऐसी होगी, पैराबोला अगर होगा, स्ट्रेट लाइन तो सीधा सीधा तुम्हें पता चल जाएगा कि वेरिएबल की पावर वन है, दोनों वेरिएबल की, स्ट्रेट लाइन तो पता चलता है। लेकिन पैराबोला का क्या है, एक वेरिएबल स्क्वायर आ गया, अगर एक वेरिएबल का किसी भी एक वेरिएबल का स्क्वायर आ गया तो पैराबोला हो जाता है, ठीक है। हाँ जी सर, ये तो आ गया, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात नहीं आई। देखो यहां से ना, ऐसा पैराबोला होगा अगर ऐसा कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें अगर a पॉजिटिव है तो फिर पैराबोला, ये माउथ बोलते हैं इसको, ये देखा है कभी पैराबोला, माउथ होता है इसका, या तो ये माउथ ऊपर की तरफ होगा, मतलब y की तरफ होगा, या माइनस वाई की तरफ होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, ठीक है, ऐसा ही हो सकता है। ऊपर कब होगा, जब a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है, मतलब मान लो 2 4 6 कुछ भी है, 1 2 3 4 पॉजिटिव, तो ये ऊपर होगा। और अगर ये a नेगेटिव हो गया, जैसे -2 -3 कुछ भी, तो फिर ये नीचे हो जाएगा इसका माउथ, ठीक है। ऐसे ही इसमें अगर ये इसमें किसका स्क्वायर है, एक वेरिएबल का स्क्वायर आ गया, तो इस वाली इक्वेशन में या तो पैराबोला x की तरफ होगा या तो माइनस एक्स की तरफ होगा। अगर a पॉजिटिव हुआ तो x की तरफ, नेगेटिव हुआ तो माइनस एक्स की तरफ, बस ये चीजें याद रखनी, ठीक है। अब ठीक है, समझ में आ गया, हाँ जी सर। ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब बेसिकली होता है कि टुकड़े करना, किसी भी चीज के टुकड़े। अब देखो इसके अगर मैं मान लो कि इतने टुकड़े कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टुकड़े कर दिए, बराबर टुकड़े, तो एक टुकड़े की लेंथ ये हो जाएगी कुछ। अगर मैं बहुत सारे टुकड़े कर दूं तो एक एक टुकड़े की लेंथ छोटी होती जाएगी। अगर मैं इसके 1,000 टुकड़े कर दूं तो एक टुकड़े की लेंथ और छोटी हो जाएगी, 1 लाख टुकड़े कर दूं वो छोटा होता जाएगा। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज के इनफाइनाइट टुकड़े करते हैं, तो उसमें एक टुकड़े की लेंथ बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है। तो वही है डिफरेंशिएशन। अब हमें डिफरेंशिएशन में बेसिकली फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएशन, क्योंकि फिजिक्स में जितनी जरूरत है मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। डिफरेंशिएशन वैसे मैथ्स में तो पूरा चैप्टर है, लेकिन हमें उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स की पावर एन इज के एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। ये डी एक्स क्या चीज है, ये छोटा सा टुकड़ा ही है, हम लगाना पड़ता है इसके साथ, ठीक है। डी एक्स मतलब छोटा सा टुकड़े, टुकड़े की लेंथ। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, यहां पे मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, या एक्स इक्वल टू
4t² माइनस 5t प्लस 2, ऐसे मान लो कुछ है ये, ठीक है, कोई इक्वेशन है। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है डिफरेंशिएशन की, क्योंकि वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन निकालना होता है, तो वहां पे डिफरेंशिएशन करना पड़ जाता है। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? इसको करो, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाओ। तो एक्स की पावर कितनी है बताओ, मुस्कान बताओ। सब 1। 1। और तो फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? यहाँ पे जो x है उसके साथ 1 है, और x के पावर में भी 1 है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो k की जगह क्या है? 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाय n की जगह क्या है? वो भी 1 है। 1। और x तो वेरिएबल है ही, और इसकी पावर में क्या है? n 1 है, और माइनस फिर 1 आएगा, और साथ में dx तो लगाना ही है। ये dx है, ये दिखाने के लिए कि हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। dx एक छोटा सा टुकड़ा है, dx बाय dt जैसे होता है। अब इक्वल टू इधर लगाओ फॉर्मूला, इसमें लगाओ फॉर्मूला, क्या आएगा? 4 इंटू टी की पावर 2 - 1, सही है कि नहीं? इंटू यस डी सर। टी लगा, फिर छोटा सा टुकड़ा, जैसे डिफरेंशिएट कर दिया वैसे ही उसके ऊपर डी टी लगा दिया। अब ये इस पे लगाओ फॉर्मूला, 5 × 1 टी की पावर 1 माइनस, यहाँ पे पावर भी तो 1 है, यस सर। 1 - 1 इंटू डी टी, ठीक है। और 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, देखो कैसे, यहाँ पे टी की पावर 0 लिख सकता हूं मैं। यस सर। अब इस पे फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा? 2 × 0 टी की पावर 0 - 1 इंटू डी टी, सही है ना? फॉर्मूला लगा दिया। अब 0 मल्टीप्लाई होता है 0 ही हो जाएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हटवाने का डिफरेंशिएशन याद रखना 0 होता है। अब देखो इसमें ये कितना आ रहा है? 1 1 1 आ रहा है। एक्स की पावर 0 कितना होता है? वो 1 होता है। तो बचा क्या? dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? 8 इंटू टी की पावर 2 - 1 टी, 8t आ जाएगा, साथ में dt, माइनस यहाँ पे कितना हुआ? -5, टी की पावर कितना हो गया? 1 - 1 0, टी की पावर 0 1, 5 डी। कोई भी चीज ऐसी हो समझ में ना आ रही हो तो पूछ लेना। और ये तो 0 हो गया, ये आया। इसको हमने क्या किया? डी टी कॉमन ले लिया, 8t -5 डी टी ऐसे कॉमन ले सकता हूं, और फिर डी टी उठा के उसके नीचे ले जाऊं, dx बाय डी टी लिख सकता हूं उसको। कितना हो जाएगा? 8t -5, ठीक है। ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन, ये यूज आएगा बाद में जब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब निकालेंगे। तो आपको बेसिकली फॉर्मूला लगाना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। डिफरेंशिएशन के और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगी। बस बेसिकली ये अभी के लिए फिलहाल यही फॉर्मूला याद कि भाई के एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन के एन एक्स की पावर एन -1 इंटू डी एक्स, ठीक है। ये बात है। ठीक, अब इसका ना ग्राफिकल मतलब होता है डिफरेंशिएशन का। जैसे कि आपने dx बाई डी टी निकाला, dx बाई डी टी निकाला, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी होगा वो होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन एक्स टी कर्व। अब क्या हुआ इसका, ये देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। मान लो कि शुरू में क्या था मेरे पास, ये देखो यहाँ पे शुरू में कौन सी इक्वेशन थी? ये थी 4t² -5t प्लस 2। ये किसकी इक्वेशन लग रही है बताओ जरा, किसकी इक्वेशन लग रही है? सर स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है। पैराबोला। पैराबोला होगा नहीं होगा, ढंग से देखो यार। फर्स्ट वाली। ये वाली इक्वेशन, ये वाली, एक्स, जी सर जी, देखो पैराबोला की।
अरे टी स्क्वायर आ गया, एक आता एक वेरिएबल का स्क्वायर पैराबोला हो जाता है, ठीक है, पैराबोला ये। अब पैराबोला को और कैसा पैराबोला होगा, मान लो कि मैंने इधर ले लिया, ये ले लिया x, पॉजिटिव होगा। इधर ले लिया, कैसा पैराबोला होगा, किधर होगा उसका माउथ, किधर होगा, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे बताओ। सर राइट में होगा क्योंकि पॉजिटिव है ना। राइट है, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं देखो हमेशा तुमको एक्स वाई, यहां पे एक्स एक्सिस की जगह क्या है, टाइम, सही है कि नहीं। वाई एक्सिस की जगह पे क्या बनाया मैंने, सर अपवर्ड होगा। वाई एक्सिस की जगह पे एक्स है। हमेशा ये मत सोचना कि एक्स लिख दिया तो मतलब एक्स एक्सिस, ऐसा नहीं होता। एक्स का मतलब तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो हमारी ये वाई और एक्स एक्सिस भी चेंज हो सकता है, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी आ गया, यहाँ पे कुछ और आ गया, डिस्टेंस आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स आ, एनर्जी कुछ भी आ सकता है, हमेशा एक्स वाई नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ दोबारा, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन है, ये वाई था और ये x था। तो वाई एक्सिस अगर ऐसी इक्वेशन है तो माउथ मतलब जो इस तरफ है, और ये वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो माउथ हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। हमारा देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, वाई की जगह एक्स लिखा हुआ है, और टी की एक्स की जगह टाइम लिखा हुआ है, टी, ठीक है। तो इसका माउथ किधर होगा, किधर होगा बताओ। अपवर्ड्स। हाँ, ठीक है, ये बात है, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ ये कहीं भी हो सकता है, वो तो वैल्यूज वगैरह जो भी है, मान लो कि ऐसा है, ऐसा पैराबोला आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद dx बाई डी टी आपने निकाला 8t - और पूछा गया है कि ये क्या मतलब है, dx बाई डी टी का मतलब क्या हुआ ग्राफ में, कि xt आपने ग्राफ बनाया जो पैराबोला था उसके पर, ये dx बाई डी टी जो 8t - 5 है, ये क्या देगा, किसी भी पॉइंट पे स्लोप, जैसे मान लो कि एट t इक्वल टू 1, dx बाई डी टी कितना होगा, यहां पे t1 रख दो, dx बाई डी टी कितना होगा, 8 × 1 - 5 कितना हो गया, 3 हो गया ना। इस ये हुआ कि भाई ऐसा है कि अगर आप टाइम लेते हो 1, टाइम आपने सपोज ये टाइम 1, टाइम की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो उस 1 पे जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट होगा वहां पे जो आप टेंजेंट बनाओगे उसका स्लोप मतलब tan थीटा इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, ये याद रखना, ये काम आएगा। जो dx बाई डी टी होता है, क्वेश्चन भी करेंगे हम इसके ऊपर, और ज्यादा क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। जो dx बाई डी टी होता है वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। मतलब किसी भी पॉइंट पे आप दूसरा पॉइंट ले लो, टाइम ये ले लो, कुछ और ले लो, 2 3 4 कुछ भी ले लो, ये ले लो, चलो इस पे टेंजेंट बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, तो इसका जो एंगल होगा थीटा, वो तब हो जाएगा tan थीटा, वो हो जाएगा स्लोप। तो आप यहां बना दो, कहीं और बना दो, ये लो यहां बना दो, ठीक है, तो ये अब थीटा हो जाएगा। तो जहां मर्जी टेंजेंट बनाओगे वहां पे थीटा अलग अलग होता रहेगा, और उसके हिसाब से dx बाई डी टी भी चेंज हो जाएगा। उससे हम कुछ देखेंगे क्योंकि ये बाद में वेलोसिटी बनेगा, ठीक है। तो अगर हमें चेक करना है कि भाई इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, तो वहां पे क्या करो, उस कर्व पे अगर तुमको ग्राफ दे रखा है और कोई इक्वेशन वगैरह नहीं दे रखी, तो तुम ग्राफ से भी बता सकते हो कि वेलोसिटी कितनी होगी। क्या करो, उस पे उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, और टेंजेंट का एंगल देख लो, और उस एंगल का tan थीटा निकाल दो, तो वही हो जाता हमारा dx बाई डी टी, ठीक है। तो याद रखना है, dx बाई डी टी स्लोप ऑफ टेंजेंट, सबको समझ में आ रहा है। क्यों, बिलाल आ रहा है समझ में, मुस्कान,
यस सर। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल बेसिक। आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी सिंपल है, इसको बोलते हैं जोड़ना। ठीक, मतलब डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। और किसको जोड़ोगे? जो टूटा हुआ है, टूटे हुए। तो इंटीग्रेशन तभी कर सकते हो जब डिफरेंशिएशन तुम्हारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कैसे? डिफरेंशिएशन अगर आपको दे रखा है तो आप तभी उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक, लेकिन इसमें भी फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स की पावर एन इज के एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, बहुत सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले साइन कॉस वाले, वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, जब आएगा तब देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखो। तो इंटीग्रेशन कैसे करना है जब आपको डिफरेंशिएशन दे रखा है? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, एक मिनट, 4x टू। ठीक है, एक्स माइनस टू। तो क्या करोगे? डिफरेंट इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एक को दूसरी तरफ, तो dx को उठा के उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, dy इक्वल टू 4x माइनस टू। ठीक है, अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए हमको ऐसा साइन लगाना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तुम भी होगा इंटीग्रेशन, थोड़ा बहुत फेमिलियर हो कि नहीं हो? पहली बार पढ़ रहे हो क्या, नो या सर पहले होता है। देख चुके हो ना? अब इंटीग्रेशन, अब बताओ जरा इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे, कितना होगा यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे बोलो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन किसका होगा, जो सिंबल है हमारा इंटीग्रेशन का और डी वाई, तो इसके फोर जो एक्स बीच में है। पावर टू माइनस। हाँ देखो, सुनो सुनो सुनो, इंटीग्रेशन किसका होता है, जो सिंबल है और डी वाई, इसके बीच में क्या लिखा हुआ है, वन। वन का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो सिंबल है और डी एक्स, इसके बीच में क्या लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन कैसे करें? तो ये लिख लो ना, वाई की पावर जीरो। वाई की पावर जीरो, अब बोलो, वाई की पावर जीरो प्लस वन, क्योंकि के तो वन ही है, इसके साथ तो वन लिखा है, के तो वन ही है ना। तो वाई की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन। जैसे यहाँ पे फॉर्मुला, जैसे सीधा फॉर्मुला लगाना है, जीरो प्लस वन। ठीक है, इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर लिया, इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन करो 4x, 4x पे फॉर्मुला लगाओ। तो कैसे लगाएंगे, एक जगह 4 है, x की पावर यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा, 4x की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन। सही है कि नहीं? और ऐसे ही यहाँ पे भी 2 है, 2 के साथ कुछ नहीं लिखा, तो x की पावर 0 डाल दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला -2 x की पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन। ठीक है, ये आ गया, तो कितना आएगा बताओ जरा, y इक्वल टू 4x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x। सही है कि नहीं? तो ये 2 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 2x स्क्वायर 2। सही है, देख लो, समझ में आ गया सबको? बताओ जरा, कोई दिक्कत है तो बोलो। मुस्कान ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात। अब एक मिनट,
हाँ, अब इसमें ना हम लिमिट भी रखते हैं। जैसे लिमिट रखना बताता हूँ आपको कैसे रखते हैं। मान लो कि यही ले लेते हैं चलो। जैसे अगर ऐसा होता कि dy बाई डी एक्स आपको दे रखा है 2x प्लस 1, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, dy 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब उसको इंटीग्रेशन कर लो। और इंटीग्रेशन ना हम ऐसे करते हैं कि कहां से लेके कहां तक, कहीं से लेके कहीं तक लिमिट दी होती है कि हमको जोड़ना है, इंटीग्रेशन करना है, तो यहां से लेके यहां तक करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो सपोज ए से लेके बी तक करना है। ए बी की कुछ वैल्यू हो सकती है, 0 1 1 2 3 माइनस कुछ भी। और यहाँ पे एक मिनट, और यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, ये x1 y1 ही ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पे y1 से y2 हमें इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे x1 से x2। इसे लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन जैसे हमने किया पहले, वो y आ जाएगा y। पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और कितना आएगा, 2x⁻1 + 1 2x² 2, तो x स्क्वायर आएगा, और प्लस 1 की जगह आ जाएगा, यहाँ पे लिखोगे x⁻0। ये मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, बार बार ऐसा नहीं करना। x⁻0 बार बार नहीं करना, मतलब समझ जाओ कि ऐसे कांस्टेंट होते तो कैसे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होता है उसका। x² प्लस x⁻0 को क्या करोगे, x⁻0 + 1/0 + 1, तो x ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन। अब इस पर लिमिट लगानी है, तो दो डंडे ऐसे खींचो, y1 से y2 ऐसे लिखो, और यहां लिखो x1 से x। अब क्या करना है इसमें, हमें y की जगह y2 रखना है, पहले y1 रखना है। y1 इक्वल टू, ये पे भी x आएगा, x2 स्क्वायर प्लस x2, ठीक है, फिर माइनस, यहाँ पे x है वहां पे फिर x1 रखना है, लोअर लिमिट x1 स्क्वायर प्लस x, ठीक है। ऐसे x1 प्लस x1 ऐसे करके हमको लिमिट रखनी है, और जो भी वैल्यू दे रखी होंगी वो फिर हमें निकालनी है, ठीक है। लिमिट रखने का तरीका ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, इसका ना ग्राफ में भी कुछ मतलब होता है। जैसे डिफरेंशिएशन का ग्राफ में क्या मतलब था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे भी ग्राफ में कुछ मतलब होता है। मान लो कि आपके पास कोई इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सपोज कुछ भी है, 2x² + 5 प्लस 2x² + 5 है, 5x + 1 ऐसे समझ लो, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये कुछ। तो ये कुछ एक ग्राफ है, ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, ठीक है। ये पैराबोला कैसा भी हो सकता है, मतलब इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, तो मैं उसको ऐसे लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन कुछ आपको दे रखा है f(x), या ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन y/dx। इस जगह हमारा कुछ भी हो सकता है, y हो सकता है हमारा कोई स्ट्रेट लाइन, या y हो सकता है कुछ पैराबोला की इक्वेशन, या सर्कल की इक्वेशन, कुछ भी हो सकता है। अगर हमारा कर्व कुछ भी है, मान लो कि ऐसा कोई कैसा भी कर्व हो सकता है, वो ये y मान लो और ये x मान लो। सपोज आपको कुछ पैराबोला ही दे रखा है, तो पैराबोला या सर्कल या इलिप्स या कुछ भी हो सकता है वो। अगर ये वो ग्राफ है y और x का, ठीक है, और यहाँ पे हमें x y/dx ऐसा कुछ इंटीग्रेशन है, और उसमें लिमिट लग रही है x1 से x2, तो इसका क्या मतलब, ये देता है हमको एरिया अंडर। इसके ऊपर जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। करेंगे हम क्वेश्चन सबके ऊपर करेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे। तो ये एरिया बिटवीन कर लेते हैं इसको,
कर्व, लिमिट्स एंड एक्स एक्सिस। मतलब क्या हुआ कि x1 से लेके x2, x1 कहीं पर होगा यहां पर मान लो, x2 कहीं पर होगा यहां मान लो, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। और उसमें क्या करो, आप लाइन खींच दो ऐसे, ऐसे लाइन खींच दो वर्टिकल, ठीक है। और ये कर्व है हमारा और ये एक्स एक्सिस है। तो इसके बीच में जो एरिया बन रहा है, जो एरिया फंस गया, वही एरिया देगा ये इंटीग्रेशन। तो कभी कभी ये इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं दी होती, हमें अब क्या होता है, तो वहां से हमको निकालना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकाल देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये तुम्हें दो चीजें पता होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन को लगाते कैसे, फॉर्मूले क्या होते हैं, और उसका ग्राफ में क्या मतलब होता है, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे लगाने हैं, और उसका ग्राफ में क्या मतलब होता है, ठीक है। तो यही एरिया है, वो निकालना है। तो ये हो गया। तो यहां तक समझ में आ गया सबको समझ में? यस सर। ठीक है। मुस्कान ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। ठीक है। अब ये हमने कर लिया। आयशा तुम कहाँ चले गए थे? सर पता नहीं इसमें आवाज नहीं आ रही, बार बार कट रही है, आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं हो रही। क्लियर नहीं हो रही? अच्छा, मैं क्या अभी करूंगा देखो ना, कट अभी के आ रही है। कट के आ रही है, हो सकता है। एक बार ना अपना टेलीग्राम ना अपडेट करना, ठीक है, फिर हो जाएगा वो, ओके सर। मुझे ऐसा लगता है। या मतलब अगर दूसरों को तो कट के नहीं आ रही, मतलब इसका मतलब आप में ही कुछ दिक्कत होगी आपके उसमें, हाँ सर, मेरा नेटवर्क स्लो हो रहा होगा यहाँ, नेट तो स्लो हो है। रहा होगा। हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं। मैं देखो इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, इसको तसल्ली से देखना, ठीक है। जितना तुम्हारा छूट गया वो देखना, कोई दिक्कत होगी सर नेक्स्ट पीडीएफ क्लास में भी डाल मुझसे। देना, है किसमें? पीडीएफ डाल देना सर इसका आप। पीडीएफ भी डाल दूंगा, सब कुछ डाल दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, सब कुछ मिल जाएगा तुमको। किसी यस भी सर। चीज की कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो। और देखो एक चीज है, जब मैं टेलीग्राम पे कोई मैसेज भेजता हूँ, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स भी कर दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि यार तुम पढ़ रहे हो, तुम इंटरेस्टेड हो, ठीक है। रिस्पॉन्स कर देना चाहिए। चलो ठीक है। तो हमने ये इंटीग्रेशन खत्म कर लिया। अब ये बताओ कि इसके आगे वेक्टर्स भी है, तो क्या वेक्टर्स भी पता? वेक्टर्स भी तुमको बेसिक बेसिक पढ़ाऊं या स्किप कर दूं? सर सर बता दीजिए। अच्छा बता दूं, चल सर ठीक है, नेक्स्ट क्लास। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो 8:45 से ना सर क्लास है सर केमिस्ट्री की। हाँ तो मैं तो खत्म हो गई क्लास हाँ सर। अब जी खत्म सर। ही हो गई। 1.5 घंटे की क्लास करेंगे, 7 से 7:30। अच्छा एक बार बताओ कि अगर हम अपना ऑडियो बंद कर दो, अगर हम ऐसा कर दें कि क्लास थोड़ा जल्दी ले लें, तो चलेगा क्या बताओ? जल्दी जी में सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। और 6:30 बजे कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर, आप 5 बजे भी दे सकते हो। अच्छा कोई दिक्कत है? आयशा बताओ, मुस्कान? साढ़े नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। देखो पता है कि तुम स्टूडेंट को अ, हमेशा रेडी रहना चाहिए कभी भी पढ़ने के लिए। तो मैं देखो जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ना, वैसा ही मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। कोई ऐसा सर नहीं होगा हमारी कि ऑफलाइन में 6 बजे भी हुई है क्लास। क्या। हाँ बोलो बोलो। सर हमारी ऑफलाइन 6 बजे भी हुई है क्लास। 6 बजे की कब हुई है? मतलब ऑफलाइन भी होती थी, तो ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, 6 बजे भी अच्छा, होगी तो। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तुम्हें रेडी रहना चाहिए। अभी फिलहाल 7 बजे का टाइम रखते हैं, बाद में चेंज करेंगे तो मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना काफी है, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर खत्म कर देंगे, बिल्कुल बेसिक ओके सर। पढ़ेंगे, कोई भी चीज नहीं छूटेगी, टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ कराऊंगा, ठीक है। चलो फिर आज के लिए काफी ओके है। सर। बाय बाय। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर। नमस्ते सर। बाय बाय बाय। सर